बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को खुशामदीद। मुझे उम्मीद है कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ, क्योंकि छुट्टी का दिन जब गुजर जाता है और जब मंडे स्टार्ट होता है तो मंडे पूरा वीक आपको बहुत सारी चीज़ें होती है जहन में, लेकिन ज़ाहिर है उसके साथ साथ जो हमारे खानों का जो जायका है, जो खानों की अपनी खुशबू है, वो तो रोज़मर्रा के साथ साथ हमारी रूटीन का हिस्सा है, वो तो साथ साथ चलती हैं। तो इसी तरह से जैसे कि आपको पता है कि आपको वेट होगा कि आज का हमारा मेन्यू क्या है, तो मेरा हाल सबसे पहले मैं वो बता देती हूँ। आज जो हम बनाने जा रहे हैं बहुत अच्छी एक वेरिएशन है, ख़ास तौर पे जिन लोगों को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है या चीज़ के वो बहुत जिसको कहते हैं बहुत उनको अच्छा लगता है, तो वो हम आज बनाएंगे। फजीता रैप्स हमारे होंगे। उसको कैसे बनाएंगे उसको मैं बताऊंगी आपको कि आप उसको कैसे बेसिकली तो उसको हम टॉर्टेलिस में बनाते हैं, लेकिन मैं उसको जो आम तौर पे होती है हमारी शीट्स होती हैं जिसमें हम समोसे बनाते हैं या रोल्स बनाते हैं, मैं आपको उसमें बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही अच्छी और बहुत ईजी रेसिपी है। इसके साथ हम बनाएंगे वॉलनट एंड कोकोनट राइस, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। आज का जो हमारा बेसिकली जो मेन्यू है वो बहुत मुगलाई कुजीन से थोड़ा सा इसका है। उसमें साथ हम बनाएंगे वाइट बादामी कोरमा। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि चिकन चाहिए होगा हमें, उसमें हम चिकन भी विद बोन वाला चिकन होगा हमारे पास, और इसके साथ हम बनाएंगे जो उसकी जो पेस्ट इसमें यूज़ करेंगे वो टिपिकल जिसको कहते हैं ना बादाम साथ में काजू, इसकी पेस्ट ही बन जाती है विद बटर। मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से इसकी पेस्ट बनेगी। वो पेस्ट इसमें हम ऐड करेंगे और उसका हम फ्लेवर थोड़ा सा इन्हेंस करेंगे। साथ क्रीम इसमें जाएगी, योगर्ट इसमें जाएगी, इसमें लाल मिर्चों का और साथ में टमाटर का इस्तेमाल नहीं होगा। ये बिल्कुल वाइट कलर में हम बनाएंगे। इसमें हम बनेंगे जिसको कहते हैं ना ग्रेवी, इसकी वाइट कलर में होगी। गार्निश की हम करेंगे जो हमारी तिहारी मिर्च होती है रेड कलर की, आमतौर पे आपको दिखा देती हूँ मैं कुछ इस तरह से। ये रेड, इसकी हम गार्निश इस वाली चिली से करेंगे, और साथ में इसमें हम थोड़ा सा अगर आप चाहें तो वेजिटेबल भी हम गार्निश कर सकते हैं। जो राइस हम कुक करेंगे उसको हम देंगे थोड़ा सा फ्लेवर ज़ीरे का, और हमारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं जिसमें वॉलनट्स आपको नज़र आ रहे हैं, कोकोनट्स हैं, रेजन्स हैं, वो हम तमाम चीज़ें इसमें हल्का सा सौते करेंगे और इसमें हम इसको ऐड करेंगे। तो आज का जो हमारा मेन्यू है बड़ा रिच किस्म का है, क्योंकि विंटर सीज़न स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने सोचा कि हम नट्स को तो खाते हैं तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो अगर हम उन्हीं नट्स को यूज़ करें अपनी कुजीन के अंदर तो एक तो क्वांटिटी के हिसाब से आप खा लेंगे, और दूसरा आप देखें कि उसकी अफादियत के बच्चे ख़ास तौर पे आप उनको इस तरीके से भी खिला सकते हैं। जैसे कि राइस हम बना रहे हैं, वॉलनट एंड कोकोनट राइस, बादामी कोरमा है वाइट कलर में, वो हम बना रहे हैं, तो वो बड़ी रिच किस्म की चीज़ें बन जाएंगी। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि जो राइस और जो कोरमा है उसको हम ब्रेक के बाद दिन सेकंड पार्ट में मैं बताऊँगी, लेकिन जो सबसे पहले है हमारा फजीता रैप्स, मैं चाहूँगी कि मैं आपको वो बता दूँ उसको हमने कैसे बनाना है। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज मंडे है, ब्रेक के बाद सामिया खान ने भी हमको ज्वाइन करना है, तो आपको वेट होगा सितारों का भी कि आज का ये आपका पूरा वीक कैसे गुजरने वाला है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आपको फजीता रैप्स दिखा दूँ कैसे बनाना है। ये देखें समोसा पट्टी है, जैसे कि हम इसके समोसे वगैरह फिलिंग करके हम बनाते हैं, इसी पट्टियों को हम यूज़ करेंगे। आप इन पट्टियों को हम लेंगे इस तरह से प्लस की स्टाइल में, मैं आपको दिखा देती हूँ, और फिर उसके बाद हम इसकी करेंगे फिलिंग। ये देखिए इसको हमने फिलिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस जो कि मेरे सामने है। इसके साथ साथ हमें चाहिए होगा ऑलिव्स, ये चिकन के हैं चंक्स, ये चीज़ मेरे पास पड़ी हुई है, और साथ में ये पड़ा है मेरे पास कैप्सिकम। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले हम ऐसे करेंगे कि हम अच्छी तरह से इसमें पूरी सॉस लगाएंगे। ये इस पर पूरी सॉस लगेगी, बिल्कुल इसमें पिज़्ज़े का फ्लेवर आएगा। आप इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और बहुत एक अच्छा ये ऑल्टरनेट है कि अगर आप इसको चाहें कभी शाम की चाय के ऊपर भी आप खा सकते हैं। बहुत अच्छे एपेटाइज़र है, स्नैक्स में आ जाते हैं। और यही नहीं, साथ कभी अगर आपने चीज़ें कुछ बनाते हैं और बनाने के बाद आपका दिल होता है कि आप इसको मिल के खाएँ, किसी तरफ जाना हो, आप साथ पैकिंग करके भी इसकी लेके जा सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक फ्रोज़न आपकी आ जाएगा आइटम में अगर आप इसको बना के रखें। अच्छा, इसके साथ अब इसमें हम थोड़ी सी फिलिंग करेंगे चिकन की। ये देखिए इसमें चिकन आ जाएगा। इसमें चिकन की हो फिलिंग बहुत माइनर सी कीजिएगा।
अगर आप ओवर कर देंगे तो उससे फिर ये होगा कि क्योंकि बहुत थिन स्लाइसेस की रैप्स हैं तो ये फिर आपके थोड़े से फट भी सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे कैप्सिकम, बिल्कुल चॉप फाइन की हुई है। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे ठीक है। आमतौर पे जब हम जैसे हम बनाते हैं पिज़्ज़ा बनाते हैं या उसकी जो चिकन की मैरिनेशन वगैरह करते हैं तो बेसिकली हम टिक्का फ्लेवर की कर देते हैं, या आप उसमें पेपरिका पाउडर डाल के चाट मसाला सब जो एक आप बनाते हैं उसकी फिलिंग वैसे भी कर सकते हैं। मैंने इसमें चिकन टिक्के के साथ फ्लेवर किया और कलर्स का मैंने दिया पेपरिका पाउडर से, तो आप भी चाहें तो आप भी ऐसे कर लें सिंपल। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आपने जस्ट जैसे कि हम पूरी स्पाइसेस ऐड करते हैं अपनी मैरिनेशन बारबेक्यू की, आप उसमें वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें हमने ये भी यूज़ कर लिया, इसमें हमने ऑलिव्स भी यूज़ कर लिए और अब इसको हम करेंगे पैक। ये देखिए पूरा एक ये हमारा जस्ट पार्सल सा बन जाएगा। इसके लिए हम इसको लगाएंगे एग के साथ, हम इसकी करेंगे फिलिंग ताकि ये अच्छी तरह से ये देखिए इसको हम एग से करेंगे पूरी फिलिंग ताकि ये अच्छी तरह से जुड़ जाए और ये खुल ना पाए। ठीक है, जब आप इसको फ्रीज़ करें तो एक चीज़ बता दूं, आप नीचे कॉर्नफ्लोर ज़रूर लगाइएगा ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके मत, क्योंकि जब ये फ्रीज़ होते हैं तो फिर ये एक दूसरे के साथ ये इसकी ये होता है कि बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर आप इसके साथ थोड़ा सा पाउडर फॉर्म मैदा भी नीचे स्प्रिंकल थोड़ा सा कर दें तो ज़रा अच्छा इसकी फिलिंग आ जाए। ये देखें, ये हमने इसका बंद कर दिया, ये हमारा एक पार्सल सा बन गया। आप देख सकते हैं इसको हम जब फ्राई करेंगे तो इसके अंदर जब आप कटिंग करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त ये पिज़्ज़ा बाइट्स ही बन जाएंगी, पिज़्ज़ा फजीदा रैप्स बन जाएंगे। तो अब हम इसके साथ इसी तरीके से जो दूसरे हैं हम उसको भी फिल कर देते हैं। ये आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ज़रा, इसको हम पैक करेंगे ऐसे। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर हल्का सा एग लगा के आप इसके ऊपर पार्सले स्प्रिंकल कर सकते हैं। यही नहीं, अगर आप इसमें चाहें तो जो ब्लैक कलर के सेसमी सीड्स होते हैं आप इसको थोड़ा सा और अगर चाहें तो मज़ीद गार्निश भी कर सकते हैं आप इसकी। अच्छी तरह से इसको हमने एग लगा दिया। अब इसको इसमें ऐसे थोड़ा हल्का सा बंद करेंगे, यूँ देखिए कितनी अच्छी तरह से ये इसके साथ ये देखिए बन गए। ये देखिए इसी तरीके से बाकी के भी हम करेंगे। बहुत सिंपल है, फिर से बता देती हूँ। आपने जस्ट रैप रखनी है इसकी शीट, उसके साथ आप इसका निशान कैसे बनेगा, जैसे जस्ट लाइक ए प्लस का आप उसका निशान बना लिया। अब उसको हम क्या करेंगे, इसको हम ब्रशिंग करेंगे पिज़्ज़ा सॉस के साथ। ये देखिए इसकी हम ब्रशिंग करेंगे थोड़ा, और इसके साथ आपने पिज़्ज़ा सॉस आपने पूरी तरह से लगानी है। उसके अलावा अगर आप इसकी चाहते हैं फिलिंग, आप फिलिंग में वेरिएशन कर सकते हैं, मशरूम भी ऐड कर सकते हैं, विद चीज़ भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप जैसे पोटैटोज़ हो गए आप वो भी चॉप फाइन करके वो भी कर सकते हैं। खाली सिंपल काली मिर्च एंड ब्लैक पेपर यानी कि इन दोनों के साथ श्रेडेड करके चिकन उसके साथ भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर फिलिंग आप कोई भी करें, लेकिन चूँकि ये पिज़्ज़ा के हैं तो इसमें आप पिज़्ज़ा के साथ इसमें हम ऐड करेंगे चीज़ मोज़रेला एंड चेडर चीज़ दोनों मिक्स हैं। और ये देखिए इसमें हमने लगा दिए ऑलिव्स, साथ में इसमें लगा दी हमने कैप्सिकम, आप देख सकते हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ पे इसको हम करते हैं पैक। मैं जब तक इसको करती हूँ पैक, आप तब तक देख लें फजीदा रैप्स का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, यहाँ पे इसको बनाने के साथ साथ अभी मैं फ्राई करके आपको दिखाऊंगी। इसको फ्राई करने के बाद इसकी कैसी लुक आती है, बहुत बेहतरीन आएगी। आप मत सोचिए कि इसके खुलेंगे बिल्कुल, क्योंकि हमने इसके अंडे की कोटिंग की है। इसके साथ साथ यहाँ पे ब्रेक का हमारा टाइम भी आ गया। ब्रेक के बाद जो हमारी सेकंड रेसिपी है उसको हम स्टार्ट करेंगे और ब्रेक के बाद सामिया खान भी हमको ज्वाइन करेंगी। तो आपने जाना कि नहीं, यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें फजीदा रैप्स ऑलमोस्ट बन चुके हैं। अब इसको मैं करूँगी फ्राई, लेकिन उससे पहले मुझे मालूम है कि आपकी हमारी सबकी फेवरेट सामिया खान ने हमको ज्वाइन कर लिया। उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? आज फिर मुश्किल डिशेस बना? नहीं, बहुत इजी डिश बना रही हूँ। बहुत से लोगों ने फरमाइश की थी, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि डेली बेसिस पे बच्चों के लिए कुछ ऐसी हम जंक फूड घर में ट्राई करें। रोज़ रोज़ बाहर जाना बहुत महंगा पड़ता है और वो चाहते हैं कि कुछ ऐसी वेरिएशन हो। तो मैंने आज बना रही हूँ पिज़्ज़ा, बेसिकली पिज़्ज़ा स्टाइल के फजीता रैप्स बना रही हूँ। बहुत इजी कि जस्ट सिंपल हम रोल पट्टी जैसे होती है, समोसा पट्टी, इनको हमने प्लस किया और प्लस करने के बाद इसके अंदर सामा जी मैंने पूरी फिलिंग की पिज़्ज़ा की, इसको मैंने पैक कर दिया। अब इसको हम फ्राई करेंगे। जब आप इसको खाएंगे तो आप मिनी बाइट पिज़्ज़ा होंगे। आप इसको फ्रोज़न रख सकते हैं, जैसे कि विंटर सीज़न स्टार्ट आ चुका है तो आप इसको निकालें, शाम की चाय के साथ सर्व करें। तो आप वो कोई मसला नहीं कि आपने इसको बेक करना है या आपने ऑर्डर देना है। दुश्मन है ये, किसी को पतला नहीं होने देगी। मेरी तो कोशिश है कि हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से सामने जी चीज़ें बनाएं घर में, हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा, आपको मालूम है बड़ा हमारा मुगलाई किस्म का कुजीन है, क्योंकि मुझे पता है आज मंडे है और आपको पता है मेरे सामिया खान को राइस बहुत पसंद है, तो राइस की स्पेशली डिश लेकर आई हूँ। जैसे कि आज हम बनाने वॉलनट एंड कोकोनट राइस। इसमें जाएंगे अखरोट और साथ में जो कटे कद्दूकश किए हुए होते हैं खोपरा गिरी, वो उसमें जाएगी। साथ में हम जब जो बना रहे हैं वाइट बादामी कोरमा, जिसमें बिल्कुल होगी काजू और बादाम की पेस्ट होती है जो क्रीम में मेल्ट की हुई है, उसको ब्लेंड की हुई है ब्लांच करने के बाद। वो आज हम बनाएंगे चिकन के साथ। इसका थोड़ा मेथड मैं चाहूँगी थोड़ा सा डिफरेंट है, फिर उसके बाद आपने बताना है हमारा पूरा हफ्ता कैसे गुजरेगा। फटाफट बता दो व्यूअर्स कि मैं अब सेकंड रेसिपी जो स्टार्ट कर रही हूँ, उसमें चिकन अलग से बॉइल्ड होगा, उसमें स्पाइसेस ऐड करके और उसकी ग्रेवी अलग से बनेगी। और इसके साथ साथ जो हमारे फजीदा रैप्स हैं वो फ्राई करेंगे। तो अब ओवर टू यू सामिया जी। और अस्सलाम वालेकुम आप सबको। और मैं वही हमारा पॉपुलर सेगमेंट, ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो अल्लाह करे, वैसे तो सबका ही अच्छा गुजरे, लेकिन मैं बार बार कहती होती हूँ ये तो एक अंदाजे हैं कि चांद यहाँ है तो ऐसे होगा और आप केयरफुल हो जाएं। गैप का इल्म बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए जो है ये आप लोगों ने एक अपने लिए सिर्फ एक गाइडलाइन ले सकते हैं इससे जो है। और जी ये वाला हफ्ता हमारा है 15 तारीख से लेके 21 तारीख तक का, बल्कि हम चले 22 में शामिल कर लेते हैं क्योंकि 22 कंटिन्यूटी है साथ ही जो है। एरीज यानी बुर्ज हमल से हम स्टार्ट करेंगे। पता नहीं मुझे 15, 16 और 17 वाली डेट से कुछ अजीब सा, मुझे खुद भी एक डिप्रेशन था सोच के कि मैं तो अपनी साइंस को खुद बहुत बिलीव करती हूँ, मेरे पे ये ज़्यादा असर करते हैं। तो आज यकीन करें कि मेरे को अल्लाह मियाँ सदका दे के निकली कि या पाक परवरदिगार खैरियत से लेके जाना, खैरियत से लेके आना। तो जी 15, 16, 17 एरीज़ की तो अच्छी है कि अल्लाह का शुक्र है कि जो चीज़ कारोबारी या दफ्तरी अगर आपको परेशान कर रही थी तो इन 3 डेट्स में उसके हल होने के रोशन इम्कानात हैं। 18 से लेके 22 तक फिर 5 दिन के लिए सितारा स्विंग्स में जाएगा, कभी अप कभी डाउन। तो इसमें स्पेशली किसी पे अगर गुस्सा आता है, एंगर आता है, एरीज आपने अपना गुस्सा दबाना है, उसको एक्सप्रेस नहीं करना, क्योंकि वो चीज़ आप ही की अगेंस्ट ना चली जाए। इस वक्त जो है अभी भी ये वाला हफ्ता आपको अज़दवाजी और कारोबारी मामलात में थोड़े से नागवार हालात का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अल्लाह पाक ने चाहा तो जहाँ अखराजात की ज़्यादती नज़र आ रही है वहाँ पे अल्लाह ना करे कोई पैसे का हमें शॉर्टफॉल नज़र नहीं आ रहा। तो एरीज़ अल्लाह करे 5 दिन मैं आपको वार्न कर रही हूँ कि थोड़ा सा आपने अपने एंगर को कंट्रोल करना है, क्योंकि एरीज़ वो सितारा है, इनसे मुनाफिकत नहीं होती। और जो इनके इतना ऑब्वियस इनकी स्क्रीन होती है कि जो अंदर चल रहा है ना, जैसे टेलीविज़न की स्क्रीन है, तो वो जो है ये इनके अंदर का हाल इनके चेहरे पे चल रहा होता है। ज़रा सा आपको डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा। अगला सितारा आ गया टॉरस यानी बुर्ज सौर। अच्छा जी, 15 तारीख से लेके 19 तारीख तक तो टॉरियंस यानी बुर्ज सौर सितारा मुकम्मल मुवाफ़िकत में है। कोई बैरून मुल्क मसला भी हल होता हुआ नज़र आता है, कुछ सफ़र की ऑप्शन भी मिलती है, वरना फिर 20, 21 और 22
ये 3 डेट्स जो हैं वो थोड़ी सी स्लो हो जाएंगी, जिन पे आपको ज़रा सा मुश्किल पेश आ सकती है। कारोबारी और ख़ानदानी ताल्लुकात विक्टोरियंस, वहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा मोहतात चलना है। आपकी लक चल रही है अगर आप कारोबार पार्टनरशिप से शुरू करना चाहते हैं, और इस वक्त तो सितारों की गैलेक्सी मेहरबान होती जा रही है। आपको आपके जीवन साथी का सुख या जीवन साथी से सुख, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वहाँ पे अल्लाह का ने चाहा तो हॉरोस्कोप आपका एक्टिव जा रहा है। हाँ, जॉब और मुलाजमत को गफलत नहीं बरतनी, सेहत को भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। मुलाजमत या साथ काम करने वाले मुलाजमीन की लेग पुलिंग, हसद, थोड़ी सी चीज़ें भी आपको यहाँ डिस्टर्ब रख सकती हैं। अगला सितारा आ गया जौज़ा यानी जेमिनाई। इस वक्त ये वाला हफ्ता 15, 16 और 17 की जो तारीखें हैं, अगर कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं या किसी माली मसले को हल करना चाहते हैं तो टाइम आपकी मुकम्मल फेवर में है। 18 से 22 तारीख तक भी सितारा कारोबारी, बैरून मुल्क ट्रैवल, बड़े बड़े कोई अहम काम करने के लिए ये डेट्स बिल्कुल आपकी मुवाफिक में है। इस वक्त सितारों की गैलेक्सी जो जेमिनाइज, अल्लाह ना करे अगर बीमार हैं तो अल्लाह पाक गैब से शिफा देंगे, मुकम्मल शिफा मिलेगी अल्लाह के हुक्म से। और या पुरानी मुलाजमत में तरक्की या नई मुलाजमत या मुलाजमीन का सुख, यहाँ पे भी सितारा आपकी मुवाफ़क़त में है। काम में भी आपको इंशाल्लाह लोगों का कोऑपरेशन मिलेगा। बच्चों के मामलात में आपने एहतियात करनी है। अगर उनकी तालीम व तरबियत कहीं आपको ज़रा कुछ सिलसिला परेशान कर रहा है तो आपने वहाँ पे इसको इजी नहीं लेना। और दूसरा जो है लव लाइफ में अपने लव पार्टनर का आपको ज़रा मूडी होना ज़रा सा डिस्टर्ब कर सकता है। अगला सितारा आ गया जी बुर्ज सरतान यानी कैंसेरियंस। कैंसेरियंस का ये वाला जो हफ्ता है 15, 16 और 17, अल्लाह ने चाहा मूड खुशगवार रहेगा। जीवन साथी की तरफ से भी इंशाल्लाह सुख या उनका कोई अच्छी चीज़ जो कि आपका मूड अच्छा कर सकती है। 18 और 19 में आपने कोशिश करनी है कि अपने अखराजात को ज़रा सा मॉनिटर करें, क्या ये गैर ज़रूरी है तो उन्हें वहाँ पे ब्लॉक कर दीजिए। 20 और से लेके 22 तारीख तक सितारा यहाँ पे भी आपकी फेवर करेगा। रुके हुए काम इंशाल्लाह कंप्लीट होंगे। जो लोग बच्चा चाहते हैं ज़िंदगी में, इस वक्त तो सारे सितारे आपको फेवर कर रहे हैं या आपके बच्चों की तरफ से आपको इंशाल्लाह इत्मीनान बख्श हालात जो है वो नज़र आते हैं। लव लाइफ और जीवन साथी का सुख भी यहाँ पे इंडिकेट होता है। अपनी फैमिली जिस जहाँ पे आपके ब्लड रिलेशंस आते हैं, आपके बहन भाई, आपके पेरेंट्स, उस हाउस में ज़रा सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कोई ना किसी की तरफ से नाखुशगवार वाक़या अल्लाह ना करे पेश आए, लेकिन सितारा वहाँ पे सपोर्टिव इस वक्त नहीं है। मेरे 4 सितारे पूरे हो गए हैं। हालांकि मुनीरा जी ने आज मुझे पानी नहीं दिया, बस तो आप उनकी बातें सुनिए, मैं पानी चोरी करती हूँ इनकी फ्रिज में से। व्यूअर्स, जैसे कि आपको बताया था कि रैप्स बना के मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। इसके लिए आपको बता दूं कि रैप्स को आप जब भी बनाएं, फजीता रैप्स हो, चाहे रोल्स पट्टी हो, चाहे रोल्स हो, चाहे समोसे हो, फ्राई की जब भी कोई चीज़ बनाते हैं तो उसकी एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ऑयल जो सा होगा वो पहले तो गर्म कीजिएगा अच्छी तरीके से, उसके बाद उसको बिल्कुल मॉडरेट उसका टेम्परेचर रखिएगा, उसके बाद आप उसको फ्राई करेंगे जैसे कि पक रहे हैं। उसके साथ साथ जो हमारा सेकंड रेसिपी थी जो कि बन रही है वाइट बादामी कोरमा, उसमें सबसे पहले मैंने ऑयल ऐड किया, उसके बाद मैंने उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड विद अनियन मैंने इसको ऐड करके उसको हल्का सा स्टर फ्राई किया। उसमें मैंने ग्रीन चिली पेस्ट डाली, जैसे कि हमेशा मैं बताती हूँ कि आप इसको चॉप कर लें, ब्लेंड कर लें। उसके साथ साथ जिसमें ऐड की, जिसमें दही ऐड की, वाइट पेपर ऐड किया, सॉल्ट ऐड किया और इसको बना रहे हैं। इसके साथ ही जो मैंने एक पेस्ट बनाई थी, जैसे कि बताया था, जो आलमंड पेस्ट है जिसमें बादाम और काजू और क्रीम के साथ मिक्स करके एक पेस्ट बनाई, वो मैंने उसमें ऐड कर दी है। चिकन को अब अलग से बॉईल करेंगे, उसमें स्पाइसेस डाल के सॉल्ट के साथ, और फिर इसको हम मिक्स कर देंगे और फिर उसकी हम गार्निश करेंगे। ये मेरे पास बादाम पड़े हुए हैं, इसकी बादामों के साथ बाकी की गार्निश होगी, साथ में रेड चिलीज़ के साथ गार्निश करेंगे हम। तो ये इसका बहुत सिंपल सा हम बना रहे हैं वाइट बादामी कोरमा। इस पर 2 चीज़ें ऐड नहीं करनी है, ना इसमें हम टमाटर ऐड कर रहे हैं और ना ही इसमें हम रेड चिलीज़ ऐड कर रहे हैं। तो ये बात रंग लाल हो जाएगा बिल्कुल। तो ये इसका है। तो मैं चाहूँगी कि अब आप जब तक इसका प्रोसेस चल रहा है, आप देखें वाइट बादामी कोरमे का रेसिपी कार्ड।
जी व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि रैप्स भी हमारे फ्राई हो रहे हैं और साथ में बादामी कौरमे की जो ग्रेवी है वो भी बन रही है, लेकिन यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ गया, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें आप देख रहे हैं कि फजीता रैप्स फ्राई हो रहे हैं और इसके साथ साथ जो हमारा बादामी कौरमा है, वाइट बादामी कौरमा, वो भी इसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं। और इसमें चिकन जब तक फ्राई हो रहा है, पक रहा है, साथ साथ मैं इसको रैप्स भी बना रही हूँ और उसको थोड़ा सा प्रेजेंट देख रही, कितना ज़बरदस्त की शक्ल आई है कि आपको मैं दिखा देती हूँ कि अगर आपको लगे कि ये बिल्कुल खुल जाएंगे, इस पर चीज़ की फिलिंग है, तो ये बहुत ही बेहतरीन बनेंगे। आप इसके हिसाब से चाहें तो कोटिंग आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने जिस तरह बताइए अगर आप ऐसे बनाएंगे तो बिल्कुल ये मिनी पिज़्ज़ा बाइट्स हैं। ख़ास तौर पे सामे जी, अगर कोई गेस्ट आ जाए, चाय के लिए बेहतरीन स्नैक्स हैं कि इतना ज़्यादा जो आप एहतमाम करें, आप सिंपल तरीके से बनाएं और इसको सर्व करें। साथ इसमें हम ऑलिव्स की गार्निश कर देंगे, तो बेहतरीन ये आपके जो है पिज़्ज़ा फजीता रैप्स ये हमारे रेडी हो चुके हैं। इसके साथ साथ अब हम जो सेकंड रेसिपी है मैं उसकी तरफ साथ बना रही हूँ, और तब तक आप अपना करें कंटिन्यू। चलें जी, मेरी बारी आ गई नाज़रीन, बारी। और हम स्टार्ट करेंगे लियो यानी बुर्ज असद से। असद लियोज, आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? 15, 16 और 17 इन 3 डेट्स में आपने अपनी सेहत का, अपने काम में चौकन्ना रहना है। सदका दे दीजिएगा, सदका रद्दे बला कहा जाता है। तो लियोज 15, 16 एंड 17 ये तीनों डेट्स अलार्मिंग है और थोड़ी सी सितारों की वार्निंग है। 18 और 19 से फिर आपका मूड बेहतर होता है, जो आपके रिजर्वेशंस हैं वो ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं। 20 से लेके 22 तक तो बड़े अखराजात पे कंट्रोल कीजिएगा। खामखा की फजूल खर्ची की इंडिकेशन यहाँ पे होती है। इस वक्त सितारा आपको अपने सिबलिंग्स से अल्लाह ना करे नाराज़ करे या ससुराली रिश्तेदारियाँ, लेकिन जो आपकी अपनी फैमिली है, जहाँ पे आपके ब्लड रिलेशंस हैं, वहाँ पे सितारे की सपोर्ट नज़र आती है। लियोज, या घर का सुख या फिर घर वालों का सुख, दोनों तरह से सितारा यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, लेकिन किसी एक की नाराज़गी जो है उसकी परवाह करनी है। ये ना हो, रिश्तों में समटाइम दरारें लंबी नहीं होनी चाहिए और जो रिश्ते आपकी प्रायोरिटी हों उन वहाँ पे चीज़ों को क्लियर कर लेना चाहिए। उसके बाद आ गया जी वर्गो यानी बुर्ज सुंबला। आपका खैर वर्गोस 15, 16 और 17 की जो डेट्स हैं ये यहाँ पे तो आपकी अच्छी नज़र आती हैं कि फैमिली लाइफ में मोहब्बत का सुख, यहाँ पे इंशाल्लाह एक मोहब्बत का यकीन किसी की, ये यहाँ पे सितारा सपोर्ट कर रहा है। 18 और 19 की जो 2 डेट्स हैं वर्गोस, ऑलरेडी आपकी फ़िज़िकल और आपकी मेंटल हेल्थ पे सितारा प्रेशर इंडिकेट कर रहा है। तो 18 और 19 में ख़ास तौर पे सेहत का ध्यान रखें। 20 से 22 तक फिर सितारे की पोजीशन आपकी फेवर में चली जाती है, मूड ठीक हो जाएगा। इस वक्त पैसे का स्ट्रेस तंग कर सकता है। ये ज़रूर है कि ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ हों, ससुराली हों, बच्चों की साइड से हो, यहाँ पे सितारा एटलीस्ट इत्मीनान बख्श हालत में नज़र आता है। उसके बाद आ गया जी लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रा साहब थोड़े बहुत मूड स्विंग से गुज़र सकते हैं, इसलिए आपको पहले हम पिछले हफ्ते से ये वार्निंग है और 23 अक्टूबर तक ये फॉल आपके ऊपर ऑन एंड ऑफ रह सकता है। लेकिन माली वसाइल अल्लाह पाक ने चाहा तो बढ़ने की इंडिकेशन होती है। दूसरा ये वाला हफ्ता 15 तारीख से लेके 19 तारीख तक तो सितारा मुकम्मल आपकी सपोर्ट में नज़र आता है। फैमिली में इंजॉय करेंगे बच्चों के साथ। लेकिन 20 तारीख से 22 तारीख तक ये 3 डेट्स जो हैं, यहाँ पे आपने भी अपने जो साथ काम करने वाले हैं
उनसे ज़रा सा एहतियात कीजिएगा, मुलाजमत में कोई आपसे गलती ना हो, या अपनी सेहत, ये 3 चीज़ों का ख्याल रखिएगा। उसके बाद आ गया जी स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब। ऑल्दो कि माशाल्लाह सितारों की एक गैलेक्सी आपके फर्स्ट हाउस के अंदर है, लेकिन क्योंकि सन फॉल है तो आपको भी मूड स्विंग्स डिस्टर्ब कर सकते हैं। लेकिन ये बेहतरीन वक्त है स्कॉर्पियंस, अपने काम की बुनियाद खड़ी करनी है, आपने अपने रिश्ते की बुनियादें मजबूत करनी है, आपने रिश्तों की मरम्मत करनी है। इससे मुबारक टाइम नहीं आ सकता। आप अपनी एफर्ट को इस बार में बढ़ा दीजिए। सारे सितारे सपोर्टिव हैं, शादी भी करा सकते हैं। जो दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद हो उनकी भी किस्मत खुल सकती है। ये वाला हफ्ता 15 से 22 तक अल्हम्दुलिल्लाह मून की पोजीशन आपकी मुकम्मल फेवर में है। अगर कोई ट्रैवल करते हैं उसका अच्छा नतीजा निकलेगा। घर वालों से जो गलत फहमियाँ थी वो दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। लव लाइफ में भी सुकून नज़र आ रहा है और बच्चों की साइड से भी इत्मीनान रहेगा। लेकिन कारोबारी अफराद जो हैं उनके लिए अभी भी सितारा हमें कह रहा है कि आपने ज़रा सा मोहतात होकर चलना है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ही रह गया है। बस इसमें मैं आपको भी बता दूं, ये चले अभी से जो स्कॉर्पियंस आप लोग बाहर हैं, क्योंकि अब तो वक्त करीब रह गया है। 6 नवंबर इज़ दी लास्ट डेट जहां से आपका कारोबार का हाउस रिलीज़ हो जाएगा स्कॉर्पियंस। उसके बाद आप एडवेंचर कर सकते हैं, आप अपना खुल के खेल सकते हैं अपने कारोबारी मामलात में। यहाँ तक का वो टाइम था जो मैं आपको ज़रा सा मोहतात होने को कहती थी, और ये 2 साल से सितारों की पोजीशन ऐसी थी। जी मुनीरा जी। यहाँ पे जो फजीता रैप्स है सामने जी, वो तो के हैं फ्राई होके, वो मैंने डिस्प्ले में लगा दी हैं। और साथ में जो हमारी सेकंड रेसिपी थी ऑलमोस्ट वो भी अब मैं इसको हल्की आंच पे दम पे रख दूँगी। अब मैं चाहूँगी कि जो हमारी थर्ड रेसिपी है मैं उसको स्टार्ट करूँ, जो कि है हमारी कोकोनट एंड वॉलनट राइस। और उसके लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि आपको मैंने बताया राइस हम इसमें लेंगे, इसके अलावा आपको चाहिए वॉलनट्स, साथ में कोकोनट। अगर आप इसमें फ्लेवर देना चाहते हैं थोड़ा सा, तो आप इसमें चिकन क्यूब्स का या चिकन स्टॉक का हल्का सा फ्लेवर भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें चाहते हैं तो आप इसमें मैं इसमें मशरूम्स ऐड कर रही हूँ, साथ में मैं इसमें क्या कहते हैं इसमें ऐड करूँगी कॉर्न्स, थोड़ा सा ज़रा अच्छा और ख़ूबसूरत उसका फ्लेवर रहेगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें चिकन चंक्स भी ऐड कर सकते हैं। इसमें आप चाहें तो आप इसमें जैसे कि वेजिटेबल हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो उसका फ्लेवर होगा वॉलनट्स एंड कोकोनट का होगा, तो आप इसको बनाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे सामा जी, जिन लोगों को मैंने कहा जो नट्स के बहुत शौकीन है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हम बजाय इसको अगर नट्स बैठ के खाते तो इतने ज़्यादा खा लेते हैं, तो अगर यही हम एक प्याली में डाल के रख लें और उसको हम अपने एक पर पोर्शन राइस में ऐड करके खाएं, तो उसका खाने का मज़ा भी आएगा और ये कि आपको लगेगा कि आपने एक पूरा पूरा प्लेटर खाया है। तो ये बड़ा हमारी मुगलाई कुजीन है, जिसमें बादामी कौरमा, बादाम जा रहे हैं कौरमे में और वॉलनट्स एंड कोकोनट्स जा रहे हैं हमारे राइस में। रिच किस्म का हमारा मेन कोर्स है आज का। और जैसे कि मैं बताया कि मैंने विंटर सीज़न में हमेशा हम इतने भर भर के हाथों में ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं और फिर कहते हैं भी खाना भी हमने खाना है। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह से हम ट्राई करें तो एक बहुत अच्छी हेल्दी ऑप्शन है, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, कि बच्चों को आप ऐसी चीज़ें बना के दें, जैसे कि इसमें हमने काजू और बादाम की पेस्ट बादामी कौरमा में जा रही है, तो उनको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, आप उसको आप खिला भी देंगे। साथ में इसमें क्रीम भी ऐड की है, तो बहुत रिच किस्म का ये है। और यही नहीं कि कभी कोई गेस्ट आ जाए तो हम थोड़ा सा टिपिकल जो फूड्स बनाते हैं थोड़ा सा उसमें डिफरेंट भी हमारी एक वेरिएशंस आ जाती हैं कि हम आज क्या बन रहा है। तो मेरी कोशिश है कि थोड़ा सा बनाए, जैसे कि आज के हमारे फजीता रैप्स बहुत डिफरेंट है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो भी इसको ट्राई करेगा उनको बहुत पसंद आएंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे एक ब्रेक का भी टाइम आ गया। ब्रेक के बाद हम अपनी थर्ड रेसिपी स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपने जाना कि नहीं, यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान
जिसमें हमारी फर्स्ट रेसिपी रेडी है और सेकंड भी रेडी है। अब हम थर्ड रेसिपी के जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले आपको बताया था, अब मैं उसको स्टार्ट करूँगी। सामा जी बहुत क्विक रेसिपी है, तो आपको फटाफट बता देती हूँ कि सबसे पहले इस पर मैं ऐड करूँगी बटर ऐड कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल ऐड कर सकते हैं, आप ऑयल ऐड कर सकते हैं। हल्का सा इसमें हम सौते करेंगे। इसमें मशरूम ऐड करूँगी, स्पिनच ऐड करूँगी, साथ में वॉलनट्स, कोकोनट, रेजन, इन सबको हल्का सा सौते करेंगे। इसके साथ हम इसमें फ्लेवर थोड़ा सा चिकन क्यूब का देंगे और फिर हम इस पर राइस ऐड करके इसको हम दम पे रख देंगे और बहुत आपके विद नट्स आपके राइस रेडी हो जाएंगे। तो ये हमारी आज की थर्ड रेसिपी है। ज़बरदस्त। तो मेरा ख्याल है कि इसका हम रेसिपी कार्ड देख लेते हैं। ज़रूर। तो व्यूअर्स आप यहाँ पे देखिए वॉलनट एंड कोकोनट राइस का रेसिपी कार्ड। यहाँ पे व्यूअर्स अब हम अपने राइस रेडी करते हैं, तब तक ओवर टू यू सामिया जी। थैंक यू। अच्छा जी, सजिटेरियस यानी बुर्ज कौस, आखिरी 4 सितारे और बुर्ज कौस अल्लाह करे 15 से 17 के दरमियान में फाइनेंस रिलेटेड जो है कोई खुशखबरी अल्लाह पाक आपको दे, क्योंकि यहाँ पे तो मून की पोजीशन बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। 18 से 22 तक भी सितारा आपकी फेवर में है, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको विद इन दी कंट्री ट्रैवल करना पड़े तो अपना सदका दे के ज़रूर ट्रैवल कीजिएगा। ये वो टाइम है, हाई टाइम है, जहाँ पे आपकी रूहानियत वाला घर बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है। आपका जो भी रिलीजन है, हर रिलीजन अच्छी बातें सिखाता है। इस वक्त दुआएं ज़रूर मांगिए ताकि अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल करें जो है। और दोस्तों से अभी भी मोहतात रहिएगा, या अल्लाह ना करे किसी दोस्त की परेशानी या दोस्त की वजह से परेशानी अगर आपको परेशान करती है, तो ये थोड़ा सा एक टाइम है जिसमें आप कोशिश करें कि इस टाइम को ज़रा सा रवादारी से गुजारिए। बाकी जो सितारों की गैलेक्सी है वो तो माशाल्लाह अगर आपको फ़ायदा दे रही है तो वो आपकी रूहानियत वाले हाउस में, और थोड़ा सा टाइम रह गया है 8 नवंबर 2018 को। आज तो मैं सस्पेंस सारी ब्रेक कर रही हूँ, मतलब जो है ताकि आप लोगों को तब तक स्ट्रेटजी बनाना, प्लान करना, क्योंकि जब आखिरी टाइम होता है, जब सितारे जाने लगते हैं, ये ज़्यादा तंग करके जाते हैं। या ये जब नए नए आते हैं तब आजमाते हैं, या ये जब जंप लगाने लगते हैं अगले घर में तो ये ज़्यादा आपको आजमाइश करके जाते हैं। अक्टूबर का महीना हर बंदे को कहीं ना कहीं ज़रूर सता रहा होगा। तो ये 8 नवंबर को सजिटेरियंस आप अपने सेफ़ जोन में एंटर होने जा रहे हैं। मेरी तरफ तो ये ऐसी से ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल पे आती है, ऐसी ही एक न्यूज़ है। अगला सितारा आ गया कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी वाले जो हैं। आपका ये हफ्ता पोजीशन सितारे की बहुत बेहतर है। 22 तक जो जितना भी मैं देख रही हूँ कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। आप अपने अंदर एक एनर्जी भी इंशाल्लाह फील करेंगे। आप उस मंजिल के या तो अपनी डिज़ायर्ड होप अचीव कर चुके हैं, या ये किसी भी वक्त अल्लाह पाक की कुन होनी है और आपकी इस ख्वाहिश ने पूरे हो जाना है। तो इस वक्त सितारों की गैलेक्सी आपकी डिज़ायर पूरी कराने पे काम कर रही है। हाँ, करियर अगर थोड़ा सा स्लो है या चीज़ें आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हैं, तो 23 अक्टूबर तक ये सितारा यहाँ से निकल जाएगा और आपके काम बआसानी होने शुरू हो जाएंगे। बाकी आपको जो अभी भी बजटिंग या मोहतात रहना है या सितारे की वार्निंग है, तो वो आपके खाना माल में है। अगला सितारा बुर्ज दिलो एक्वेरियंस। 15, 16 और 17 खामखाई दिल ख़राब रहने का चांस है। ऐसे लगेगा जैसे हर बंदा मेरे एंटी है, हर बंदा मेरी मुखालिफत में है। तो ये 15, 16 और 17 को तहम्मुल से गुजारिए, क्योंकि जैसे ही 18 तारीख शुरू होगी आपका कॉन्फिडेंस कम बैक करना शुरू कर देगा। 20, 21, 22 में अल्लाह ने चाहा तो पैसों की भी खबर आती है। इस वक्त जो एक्वेरियंस फेम चाहते हैं या जो अपनी सोशल साख अच्छी चाहते हैं, सारे सितारे आपकी इस डिज़ायर को पूरा करेंगे। आपका वो होता है ना, समाजी रुतबा बढ़ने के चांसेस हैं, सोशल साख, फेम की हालात अच्छे हैं। लेकिन एक सितारा जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जिनके मुकदमात हैं, उनको 24 अक्टूबर तक ज़रा सा चीज़ों को कोशिश करें ड्रैग करें। अगर ड्रैग करेंगे तो बेहतर है, वरना चीज़ें आपके लिए नेगेटिव नतीजा ला सकती हैं। तो सिचुएशंस को 23 या 24 अक्टूबर तक ज़रा सा ड्रैग कीजिए ताकि बुरे सितारा यहाँ से एग्ज़िट कर जाएगा।
उसके बाद आखिरी आसमानी सितारा पाइसेस यानी बुर्ज हूत। पाइसियंस, आपका स्टार्ट जो है ना मज़े का नहीं है। मुझे कुछ ना कहिएगा क्योंकि मैं तो जो पढ़ के बता सकती हूँ, अल्लाह ना करे ऐसा हो। 15 से 19 तारीख तक सितारा ऑन एंड ऑफ, और मुझे मुनीरा ने घूरी सी डाली है, मुझे याद आ गया ये पाइसियंस है। अच्छा, और ये कुछ पहले कंप्लेन भी करी थी, लेकिन वाकई मुनीरा सितारा भी फेवर में नहीं है। तो खामखाई जो है ना छोटी छोटी बातें चुभेंगी, सर में दर्द भी करेंगी। तो ये 19 तक आपने अपना सदका दे देना है। फिर जैसे 20 अक्टूबर आएगी इंशाल्लाह आप अपने अंदर, तो 5 दिन अभी आपने जो है ना काम भी करना है साथ साथ, और अपना आप ठीक भी रखना है। ये सिर्फ मुनीरा के लिए नहीं है, जितने पाइसियंस हैं सबके लिए। अच्छा, बाकी ये सितारा इस वक्त दुआएं करें, रूहानियत से कनेक्टेड हो जाएं, ये मसला ही ख़त्म हो जाएगा, कुछ चीज़ आपको परेशान ही नहीं करेगी, क्योंकि वैसे ही इनका तवक्कल बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है पाइसियंस का। फजूल खर्ची नहीं करनी, क्योंकि सन खाना माल में बैठा हुआ है और वो खामखा खर्चे की तरफ आपको मोटिवेट करेगा। तो घर बैठिए, चिल कीजिए, अच्छे अच्छे खाने जो मुनीरा जी सिखा रही हैं अपने घरों में ट्राई करें। हम तो ऐसी रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती हैं जो घर के अंदर से सौदे निकल आते हैं। बिल्कुल, तो कोई आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इन दिनों में खाने से जी बहला लीजिए, ताकि जो है फजूल खर्ची ना सितारा आपसे करा सके। तो ये जी मोटा मोटा सा हफ्ता कैसा रहेगा, अल्लाह पाक सबका ही हफ्ता अच्छा गुजारे, ताकि मेरे से भी खफा ना हो लोग। ये ना कि मनूसी आती है बुरी खबरें नहीं, आप तो बड़ी काम की खबर बता देती है, पहले से थोड़ी सी गाइडलाइन मिल जाती है। यहाँ पे हमारे जो राइस हैं, कोकोनट वॉलनट राइस, वो भी रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं तो कितना ज़बरदस्त थोड़ा सा फ्लेवर मशरूम्स का, स्पिनच का, सबका इस पर हम फ्लेवर्स पर ऐड किए। और इसके साथ साथ इसमें अब नट्स थोड़े से ऊपर गार्निश भी मैं करूँगी। और जो हमारी आज की जो कंप्लीट रेसिपीज़ हैं वो भी हमारी हो जाएंगी कंप्लीट। आ जाएंगे थोड़े से वॉलनट्स, कोकोनट। अच्छा, इसमें कोकोनट आप डालिएगा जो स्लाइसेस वाले में, ये लीजिए, इसको हमने कर दिया कंप्लीट। और यही नहीं, इसके साथ साथ इसमें हम थोड़ा सा इसकी गार्निश कॉर्न से कर देते हैं। ये इसको हम लगा देते हैं अपने डिस्प्ले में। और अब देखिए कि कंप्लीट जो हमारा मेन्यू था आज का, जो मैंने आपको व्यूअर्स डिस्कस किया, वो हमने रेडी कर लिया है। ये आ गया हमारे कॉर्न राइस के साथ में। तो इसको हमने कर दिया विद सैलेड, और ये साथ में इसकी थोड़ी सी गार्निश भी आ गई। तो ये हमें जी हमारा आज का था मेन्यू, जो कि मैंने बड़ी क्विकली बताया। और आई थिंक कि जैसे कि चावल अगर आपके पड़े हों, रात के पड़े हों, बिल्कुल, तो भी आप इसको बना सकते हैं। चीज़ें ऐड कर दें, चीज़ें ऐड करके ज़ाया करने की बजाय। अगर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट पड़ा हो, आप उसको जस्ट ड्रॉप करें। फ्लेवर्स पे वेजिटेबल का मैंने स्पिनच का जैसे दे दिया, वो भी आ गया इसमें। मशरूम्स भी आपने इसमें ऐड कर दी, कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए कि कितनी अच्छी ऑप्शन है, कि ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके पास फ्रिज में बहुत कुछ पड़ा होता है, लेकिन वो ये सोचते हैं कि ये तो कल का है, ये तो ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है। तो इसके साथ साथ ये कि हमारा आज का मेन्यू कंप्लीट, और टाइम भी ख़त्म हो गया हमारे प्रोग्राम का, पता भी नहीं चलता। तो मेरा ख्याल है कि अब व्यूअर्स से इजाज़त देने का टाइम आ गया है। तो व्यूअर्स आप हमें दें इजाज़त, मुझे और सामिया खान को। इंशाल्लाह ताला कल आपकी खिदमत फिर से हाज़िर हो गए एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।